गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे एक्सरसाइजेस का चैप्टर 2 का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट 1 स्टार्ट होने वाला है, तो हम एक रिवीजन ले लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस लर्न करने में इजी हो। ठीक है, और इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉल करिएगा, लेकिन आप अपने एग्जाम्स अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन एंड आंसर्स। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार एंड नोटिफिकेशन एरिया, ये मैंने आपको लिखवाया। इसके अलावा पिन एप्लीकेशन, डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें भी होती हैं उसमें। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पार्ट्स आपको 2-3 लिख दीजिए, सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार का क्या यूज होता है या किस काम आता है? इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू ओपन प्रोग्राम बिकॉज ऑफ कंटेनिंग It provides a convenient way to open program because of containing shortcuts which is commonly used. क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है कि आपके जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले एप्लीकेशंस हैं उसको पिन कर लेता है, और आपको जब भी कभी उसको इस्तेमाल करना है तो आप डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार से उसको ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार पूरा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है आपको एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज अ स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है? It is a stationary or moving picture or a pattern that appears on the screen when user not active on PC for a specified period of time. Screen saver क्या होता है कि एक ऐसी पिक्चर जो कि मूव करती है या दिखती है तब जब आप अपने पीसी पे थोड़ी देर तक काम करना बंद कर देते हैं, वो पीरियड आप स्पेसिफाई कर सकते हैं स्क्रीन सेवर लगाने के उसके सेटिंग के टाइम पे। जैसे आपने मान लीजिए दे दिया कि 2 मिनट तक अगर हमारा कंप्यूटर यूज नहीं होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो हमारा स्क्रीन सेवर चालू हो जाए। तो जैसे ही वो आपका टाइम खत्म होगा, आप उतनी देर में अगर मान लीजिए माउस नहीं छूते हैं, कीबोर्ड टच नहीं करते हैं, कोई भी उसमें मूवमेंट या एक्शन नहीं होता है, तो स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक रन करता रहता है जब तक कि आप उसमें कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर आप माउस हिला देते हैं या कीबोर्ड टच कर देते हैं या कोई की प्रेस कर देते हैं, अगर कोई भी सिस्टम में मूवमेंट हुआ तो स्क्रीन सेवर बंद हो जाता है और आपकी जो पुरानी स्क्रीन होती है वो ओपन हो जाती है। What are the steps to change the background of the desktop? कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करने में हमें चाहिए होते हैं? तो स्टेप 3 होते हैं। पहला, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड चूज पर्सनलाइज। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टेप 2, विंडो विल शो अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स, चूज फ्रॉम देम। उसके बाद जो विंडो ओपन होती है उसमें आपको सीरीज दिखती रहती है, जो जो पिक्चर्स अवेलेबल हैं आपके कंप्यूटर में, आप उसमें से कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हैं। आफ्टर चूजिंग पिक्चर बैकग्राउंड विल चेंज, और जैसे ही आप पिक्चर चूज करेंगे आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। What do you understand by shortcut menu? शॉर्टकट मेन्यू से आप क्या समझते हैं? It is a menu that appears when you right click on an object. It is also called the context menu. जो भी मेन्यू आपके राइट क्लिक करने पे ओपन होता है उसे हम शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं। इसका दूसरा नाम कंटेक्स्ट मेन्यू भी है। इसके बाद आते हैं बच्चों आंसर इन 1 वर्ड्स में। ठीक है, हु वॉज द डेवलपर ऑफ विंडोज। विंडोज का डेवलपर कौन था? माइक्रोसॉफ्ट। विच आइकन ऑफ द टास्क बार डिस्प्लेस ऑल द ओपन विंडोज टुगेदर। कौन सा आइकन ऐसा है जो आपकी विंडोज को दिखाता है? तो कौन सा है? टास्क व्यू। ठीक है,
Which shortcut is used for task view? अगर आपको टास्क व्यू में अपनी स्क्रीन को देखना है, अपनी विंडोज को देखना है, तो कौन सी की दबाएंगे? Alt प्लस टैब की, ठीक है। What is the graphic representation of an application or a file called? आप जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आइकन्स। What is the another name of the shortcut menu? अभी मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट मेन्यू को और क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। तो बेटा ये आपके एक्सरसाइज का आज मैंने बता दिया है। क्वेश्चन आंसर्स हो गए, आपके वन वर्ड आंसर हो गए। आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स भी आप उसको अच्छे से लर्न करके समझ लीजिएगा और उसका रीजन भी याद करिएगा कि क्यों ये ट्रू है, क्यों ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए दी थी आपके नोट कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब भी आ सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव, दो पार्ट में आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का। तो दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। वाइवा भी होगा आपका, वाइवा लेंगे तो वो भी, उसमें भी आपको आपके चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, जिसके आपको अच्छे से आंसर याद रखने हैं और ऐसा होना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई दे सकें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।